केवाईपी यानी कुशल युवा प्रोग्राम और केवाईपी के बिना नहीं मिलेगा आपको मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट। इतना ही नहीं, और मार्कशीट के साथ जो सीएलसी मिलता है, एसएलसी यानी टीसी मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। और अगर ये नहीं मिलेगा तो आप आगे किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं करा पाइएगा। जहां तक आपकी पढ़ाई है बस वहीं तक आप रह जाएंगे। ऐसी बातें कही जा रही हैं। इस तरह का जो है ना मैसेज एक स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा है, और उस मैसेज में उसके अपने संस्था की तरफ से, अपने स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया है कि आपको केवाईपी करना पड़ेगा। केवाईपी यानी कुशल युवा प्रोग्राम में रजिस्टर होना पड़ेगा, और कुशल युवा प्रोग्राम में रजिस्टर होकर के आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ना तो आपको मार्कशीट मिलेगा, ना तो आपको ये जो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट है ये तो मिलेगा ही नहीं, इसके अलावा जो इसके साथ आगे पढ़ने के लिए एसएलसी और टीसी मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। यानी सारी सुविधाओं से वंचित रखने की बात कही जा रही है। क्या है ये कुशल युवा प्रोग्राम, क्या है इसकी योग्यता, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्या इसको किए बिना हमें हमारा मार्कशीट नहीं मिलेगा? क्या इसको किए बिना हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि कुशल युवा प्रोग्राम एक सरकारी योजना है, बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और सरकार की मंशा बहुत ही साफ है, बहुत अच्छी मंशा है कि जो भी बिहार के युवा हैं, जो अभी आगे नौकरी कर सकते हैं, आगे नौकरी में जा सकते हैं, आगे उनको अभी जीवन में लंबा सफर तय करना है, ऐसे बच्चों को 15 साल से लेकर के 28 साल तक के बच्चों को यानी युवाओं को इस कुशल युवा प्रोग्राम के तहत उनको जीवन के लिए, आगे के लाइफ के लिए तैयार करना इसका लक्ष्य है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि देखिए, इस कुशल युवा प्रोग्राम के लिए सरकार अच्छे खासे पैसे खर्च कर रही है, अच्छे खासे पैसे, और इस पैसे का ही सारा खेल है जो आपको इस केवाईपी को करने की बात बार बार कही जा रही है। पूरी बात मैं समझाता हूं। पैसे का बहुत बड़ा खेल है, और अगर देखा जाए तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। और अगर वास्तव में जो सरकार चाहती है, जो सरकार करना चाहती है, युवाओं तक जो चीज पहुंचाना चाहती है, अगर वास्तव में वो पहुंच जाए ना तो बहुत सारे युवाओं को बेहद फायदा होने वाला है। देखिए, एक बात आप समझ जाइए, सरकार की योजना क्या है कि 240 घंटे 3 महीने के अंदर युवाओं को ट्रेनिंग देनी है। 240 घंटे के अंदर उनका स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज उनको सिखाने की बात कही गई है। अब ये 240 घंटे की मैं बात कर रहा हूं। इस 240 घंटे का जो कोर्स है 3 महीने में पूरा करना है केवाईपी के तहत। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए, केवाईपी के लिए प्रति घंटे जो सरकार राशि खर्च करती है ना, 32 रुपये 40 पैसे प्रति स्टूडेंट प्रति घंटे राशि खर्च करती है। अगर इसको आप 240 से गुना कीजिएगा तो एक छात्र पर 7,776 रुपया, 7,776 रुपये एक स्टूडेंट पर सरकार खर्च कर रही है। अब ये पैसा सरकार खर्च तो कर रही है, लेकिन ये पैसा क्या सही जगह जा रहा है? क्या इस पैसे का सही इस्तेमाल, सदुपयोग हो पा रहा है? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मामला क्या है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर, यानी जिसको हम लोग एसडीसी कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में कंप्यूटर चलाने वाले बहुत सारे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, और उन लोगों ने केवाईपी के लिए बच्चों का अपने यहां रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा उन्हें कि एक छात्र पर उन्हें 7,776 रुपये मिलेंगे, 7,776 रुपये मिलेंगे। करना क्या है उनको? तो करना तो है कि भाई 3 महीने का उनको ट्रेनिंग देना है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है, लेकिन सिखाया कुछ नहीं जाता, बस एक खाना पूर्ति, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। अब इससे होगा क्या कि जितने ज्यादा बच्चे केवाईपी के लिए इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उतना ही ज्यादा संख्या उनके यहाँ बढ़ेगा, और जितनी संख्या होगी उस केवाईपी सेंटर में, एसडीसी में यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में, उतना ही पैसा उसको मिलेगा। तो इसके लिए ये एसडीसी वाले यानी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन अपना किए हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ केवाईपी कोर्स है, और ये लोग क्या करते हैं ना कि स्कूलों कॉलेजों से संपर्क करते हैं और उन्हें कमीशन का लालच देते हैं कि आप अपने यहाँ के बच्चों को किसी तरह से हमारे यहाँ केवाईपी करने के लिए भेजिए। आप रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ कराइएगा तो हम प्रति स्टूडेंट 1,000, 1,500, 2,000 रुपये आपको देंगे, क्योंकि उनको मिल रहा है 7,776 रुपया, और उनको देना कितना पड़ेगा? 1,000, 1,500 भी अगर देंगे किसी स्कूल वाले को, कॉलेज वालों को एक स्टूडेंट के पीछे, तो सोचिए कि कितना बड़ा जो है उनको फिर भी फायदा है। अब इससे क्या है कि स्कूल कॉलेज वालों में से कई ऐसे हैं जो पैसे के लालच में बच्चों के मार्कशीट को रोक लेते हैं
कि भाई इंटर का मार्कशीट हम नहीं देंगे, मैट्रिक का मार्कशीट नहीं देंगे, जाओ पहले केवाईपी करके लाओ, केवाईपी के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ और रजिस्ट्रेशन करा के लाओ तो हम मार्कशीट देंगे। और यही नहीं, मार्कशीट नहीं, अगर मार्कशीट मिल भी गया है तो फिर टीसी, सीएलसी, एसएलसी इसको रोकने की बात कहते हैं, धमकी देते हैं कि अगर केवाईपी नहीं करोगे तो मैं आपको ये नहीं दूंगा। अब बच्चा तो भाई बंधा हुआ है, उसको तो मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। अब मार्कशीट के लिए वो मजबूर बच्चा जो है बंधा हुआ चला जाएगा केवाईपी में। मैंने पहले ही कहा केवाईपी है अच्छी चीज, लेकिन जितनी चीजें इसमें हैं, 240 घंटे का ट्रेनिंग है और जितना कुछ सिखाना है अगर वो सिखाया जाए तो है बहुत अच्छी चीज। लेकिन सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, बच्चों को सिखाया कुछ नहीं जाता, बस उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में और फिर 3 महीने के बाद जो है उनको एक सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है कि आपका केवाईपी कंप्लीट हो गया। सिखाया कुछ भी नहीं जाता, जबकि उन्हें सिखाना है। तो अगर देखा जाए तो है अच्छी चीज, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, पैसे कमाने के धंधे के रूप में इसको अपना लिया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास भी इस तरह का ऑफर आया था। हमारे यहाँ भी कुछ हमारे आसपास के ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट वाले, कंप्यूटर वाले, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चों को भेजिए, केवाईपी करने के लिए भेजिए कि प्रति स्टूडेंट आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। अब सोचिए कि जब वो 1000 एक स्टूडेंट पर देने की बात कह रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उनको 7776 रुपया मिल रहा है। अब यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, क्या केवाईपी करना सच में जरूरी है? तो देखिए, ना तो बिहार सरकार ने, ना तो शिक्षा विभाग ने, ना तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, किसी ने यह नहीं कहा कि आपको मार्कशीट लेने के लिए, आपको टीसी लेने के लिए, एसएलसी लेने के लिए, सीएलसी लेने के लिए या प्रमाण पत्र लेने के लिए, मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको केवाईपी करना ही पड़ेगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो स्कूल कॉलेज वाले पैसे के लालच में आपको बांधते हैं और कोई बात नहीं है। तो केवाईपी मैं अगर कहूं तो आपको करना चाहिए। अगर आपके आसपास का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो केवाईपी करा रहा है और वास्तव में आपको कंप्यूटर सिखा रहा है तो 3 महीने में फ्री में एक स्किल आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर आप जान जाएंगे, कुछ चीजें, बेसिक चीजें आप सीख लेंगे, तो ये एक फायदे की चीज है, फ्री में मिल रहा, और क्या चाहिए। अगर सही से सिखाया जाए तो, और नहीं सिखाया जाए, सिर्फ टाइम की बर्बादी हो रही है, सिर्फ वहां पर नाम लिख लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कर लिया जा रहा है और उसके बाद आपको फिर टाइम पास करके और सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है, तो उस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू? कुछ सीखा तो नहीं ना आपने। ये बात आपको देखना होगा कि उस इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है। तो देखिए, सर्टिफिकेट के लिए, मार्कशीट के लिए, टीसी, एसएलसी, सीएलसी के लिए किसी के लिए केवाईपी की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है और ये सब कुछ खेल क्या चल रहा है आप समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से केवाईपी से जुड़े जो डाउट आपके होंगे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।